सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. So I welcome you all in this Shvetashvatar Upanishad discourses with great love and great respect. हम लोग छठे अध्याय में आए हैं, 6th chapter. मंत्र नंबर 15 पे आए हैं, लेकिन हम चैंट करेंगे 16। श्वेताश्वतर उपनिषद 6th chapter. स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं न्यकालकालोऽयं सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथिव्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिविरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः आदेशसंयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालात्मकलोऽपि दुष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्तमुपास्य पूर्वम् सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यः यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थम् अमृतं विश्वधामम् तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमीड्यम् न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाद्यदि कश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणं करणाधिपाधिपः न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः यस्तन्तु नाभ इव तन्तुभिः दधानजै स्वभावतो देव एकः स्वम् आवृणोत स नो दधात् ब्रह्म अव्ययम् एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणः एको वशे निष्क्रियाणां बहूनाम् एकं वेदं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः
तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामम् तत्कारणात् सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। आज का मंत्र एको हंसः भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्निः सविदे सन्निवेष्टः तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय स विश्वविदात्मयोनि न्यकायकालो मुनिः सर्वविद्यः प्रधानपतिर्गणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः स तन्मयो ह्यमृतः स संस्थः सर्वगो भुवनस्यास्य भोक्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। तो श्वेताश्वतर उपनिषद 6ठा अध्याय 6th चैप्टर मंत्र नंबर 15। एकः हंसः भुवनस्य अस्य मध्ये अस्य भुवनस्य इस ब्रह्मांड के मध्य बीच में एकः हंसः इस ब्रह्मांड के बीच में एक हंस हंस माने परमात्मा एक परमात्मा परिपूर्ण है। स एव वही सलीले अग्नि जल में सन्निविष्टः अग्नि वह जल में स्थित अग्नि है। तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति तम एव विदित्वा उसे जानकर ही मृत्यु अतिमेति अथवा मृत्यु अत्येति उसे जानकर ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। साधक संसार सागर से उसे जानकर मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। न अन्य पंथा अयनाय विद्यते दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सो इस तरह से इस ब्रह्मांड के बीच में एक प्रकाश रूप परमात्मा है और वही परमात्मा जल में अग्नि के रूप में है। उसे जानकर मृत्यु से पार हो जाते हैं। उससे अलावा और कोई मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देखते हैं इस मंत्र को। तो मूल बात यही है कि वह परमात्मा का जो सगुण निराकार रूप परमात्मा है उसका वर्णन चालू है। इस मंत्र में भी वही बातें कही गई है। दो ही बात में है, एक तो वह भुवन के मध्य में यानी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। अस्य भुवनस्य मध्य उसका नाम हंस है और वो रहता है, वो है। और दूसरी बात है कि वह जल में अग्नि रूप भी वही है,
अथवा जल में जो अग्नि है वो वही परमात्मा है, उसे जानकर मृत्यु को पार कर जाते हैं और उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। उसको जानने के अलावा मृत्यु से पार होने का और कोई तरीका उपाय नहीं है। ये बात यहाँ पे कही गई है। देखिए, हंस शब्द को हम देखेंगे। हंस शब्द का व्युत्पत्ति होता है हंति इति हंसः। हंति इति हंसः। हंति का अर्थ होता है मार डालना। हंति इति हंसः। तात्पर्य यह है कि वह बंधन को मार डालता है, माने बंधन को तोड़ डालता है। हंस माने जीव, हंस माने परमात्मा भी। हंस माने जीव, हंस माने परमात्मा भी, क्योंकि जीव का जो मूल स्वरूप है वह परमात्मा ही है। तो हंस शब्द का दोनों अर्थ होता है। तो हंति इति हंस माने तोड़ डालना, मार डालना। तो हंस माने यह जीव अविद्या के बंधन को नष्ट कर देता है, मार डालता है, एवं भेद दृष्टि को भी नष्ट कर डालता है जब उसे ज्ञान होता है। तो ये हंस शब्द में छिपा हुआ है कि हे साधक, हे हंस, हे जीव, तुम ज्ञान के द्वारा इस बंधन को तोड़ डालो, इस बंधन को नष्ट कर डालो। अभेद दृष्टि से भेद दृष्टि का छेदन कर डालो। यही बात हंस शब्द में छिपी हुई है। हंस शब्द का और एक अर्थ होता है हंसी गच्छति, अर्थात हंसी गच्छति अर्थात एकम हत्वा अपरम गच्छति। एक को नाश करके दूसरे की ओर चला जाता है, दूसरे में चला जाता है। एक को मारकर, पांव से धक्का मारकर अथवा मारकर, हटाकर, बेसिकली हटाकर दूसरे में चला जाता है। ये अगेन हंस माने जीव का ही वर्णन है। जीव को क्या बोलते हैं? भजन में क्या संत लोग बोलते हैं? उड़ जाएगा रे हंस अकेला। सुना है भजन? उड़ जाएगा रे हंस अकेला, यह चला चली का मेला। ये चला चली का मेला है, हंस को उड़ जाना है एक दिन। तो वह एक को एकम हत्वा अपरम गच्छति माने क्या? माने यह जीव, ये जीवात्मा, सुन लेना अच्छी तरह से। हंस शब्द की माने हमारी ही व्याख्या चल रही है। हम कौन है, क्या है, क्या करते हैं, ये शब्द हंस शब्द में छिपा, ये बातें हंस शब्द में छिपी हुई है। तो यह जीव क्या करता है, यह हंस क्या करता है? यह जागृत को एक पांव मारता है, हटा देता है जागृत को और स्वप्न में चला जाता है। गच्छति, हंति गच्छति। जागृत को हंति हटाकर स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न को एक पांव मारकर हटाकर सुषुप्ति में चला जाता है। फिर सुषुप्ति को पांव मारकर हटाकर फिर स्वप्न में आता, स्वप्न से जागृत में आता। तो इस तरह से ये हंस जो है ये संसार चक्र में घूमता रहता है। एकम हत्वा अपरम गच्छति। और फिर जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, आत्मा का ज्ञान जब प्राप्त करता है, तो फिर ये तीनों अवस्थाओं को छोड़कर उस अवस्था से अतीत अवस्था में, अथवा उसको अवस्था नहीं कहेंगे, अतीत में पहुंच जाता है, अपने स्वरूप में को प्राप्त कर लेता है और तब जाकर उसका संसार चक्र खत्म होता है। तो ये हंस है जीव,
और दूसरा शब्द है हंस माने परमात्मा। देखो जरा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये हंस माने जीव वो कहाँ रहता है? देह में रहता है, ऐसा हम कहते हैं। तो जैसे सारे देह का जो देहात्मा है, पकड़ रहे हैं बातों को, सारे देह का जो देहात्मा है और वह पूरे देह में व्यापक है, उसे जीव कहते हैं। आपको शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हुई तो आपको संवेदनशीलता होती है, आपको दुख होता है, तो सारे देह में आप व्याप्त है, तो आपका नाम क्या है? देहात्मा माने हंस। उसी तरह से हेलो उसी तरह से सारे जगत में जो व्याप्त है, सारे जगत में जो व्याप्त है उसका नाम है जगदात्मा, और उसे भी हंस कहते हैं, उसे भी हंस कहते हैं। जैसे देह का स्वामी देहात्मा, वैसे जगत का स्वामी जगदात्मा, जगन्नाथ। इसलिए यह हंस को दोनों तरह से लिया जाता है, वह देहात्मा भी है, जगदात्मा भी है, और वास्तव में वह एक ही है। हमारे कई संतों को परमहंस की पदवी मिलती है, राइट? रामकृष्ण परमहंस ऐसा कहते हैं। परमहंस शब्द में भी यही बात है, परमहंस माने परमात्मा का जो स्थिति है, उस स्थिति में जो पहुंच जाता है, आत्म साक्षात्कारी संत, उनमें क्या होता है? आत्मा और अनात्मा का विवेक होता है, और फिर अनात्मा को पांव मारकर हटाकर वे आत्मा में स्थित हो जाते हैं। उनके लिए अद्वैत ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए उनको कहते हैं परमहंस। सो इस तरह से अद्वितीय ब्रह्मात्मैक्य बोधवान का नाम होता है परमहंस। तो यह है आपका हंस शब्द का व्याख्या। हंस माने हंति इति हंसः, दूसरा है हंसी गच्छति इति हंसः, एक को हटाकर दूसरी की ओर जाता है। इस हंस के बारे में ऐसा कहते हैं, आगे का देखिए, स एव अग्निः सलिले सन्निविष्टः, वह सलिले सन्निविष्टः, सलिल माने पानी, अग्नि माने अग्नि, वह पानी में अग्नि के रूप में वही रहता है, ऐसा श्रुति माता कहती है। जल में अग्नि के रूप में वही रहता है, ऐसा श्रुति माता कहती है। देखिए उसको कैसे वह रहता है, देखिए। इस बात को समझने के लिए दो लॉजिक हम देंगे, लेकिन कुछ लोग शायद नए हैं, तो हम एक बार एक रेफरेंस कर लें कि ये पंच महाभूत जो उत्पन्न हुए हैं स्थूल रूप में, वे पंच महाभूत का सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, याद आता है किसी को? आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्नि आपः, आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। आप कहेंगे हमको क्यों जानना है? आप इसलिए जानना है कि आप देहात्मा से जगदात्मा की ओर जाने की यात्रा कर रहे हो। यदि कर रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा। आपको देहात्मा बन के ही संतोष है तो हरिओम तत्सत। सो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी,
ये क्रम है, ये सीक्वेंस है। अर्थात ये हुआ कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो आकाश वायु का कारण है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति, तो वायु अग्नि का कारण है, अग्नि से जल की उत्पत्ति, तो अग्नि जल का कारण है, जल पृथ्वी का कारण है। इस तरह से यहाँ पे बातें हैं। अब इतनी बात यदि पक्की हो गई है आपके माइंड में, तो हम समझने को चले जाएंगे कि सलिले अग्नि स एव, जल में अग्नि भी वह ही है, वह परमात्मा ही वह अग्नि रूप है, वह अग्नि है। देखिए, वैसे शीतल स्वभाव युक्त जल में, शब्दों को पकड़ रहे हैं, शीतल स्वभाव युक्त जल में उष्ण स्वभाव अग्नि का होना साधारण दृष्टि से समझ में नहीं आता है। पानी में अग्नि समझ में आता है? नहीं आता है, साधारण दृष्टि से समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। अग्नि पे जल डाला तो अग्नि बुझ जाती है, लेकिन जल में अग्नि के रूप में अग्नि रहती है, जल में अग्नि रहती है। और ये बात, ये रहस्य को कौन जानते हैं? ऋषि मुनि जानते हैं, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो डैम बनते हैं, नर्मदा डैम, सब वो तो हमने देखा इसलिए याद है। तो जो डैम बनते, तो जल में से बिजली रूप में उस अग्नि तत्व को निकालकर वे साइंटिस्ट लोग उसका बहुत सारा उपयोग करते हैं, जैसे ये लाइट फैन, दिस एंड दैट, ये हीटर गीजर सब में। तो अग्नि पानी में है तब जाकर उसे निकाला है, बिजली को निकाला है। तो शास्त्र में भी ये बात कही गई है कि समुद्र में वड़वानल अग्नि है। सुना ये नाम? जो जंगल में लगती है ना आग, उसको क्या कहते हैं? दावानल। हेलो, दावानल टीवी में भी आता है कभी कभी। और समुद्र में जो अग्नि है वह वड़वानल। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार के अग्नि है। समुद्र में जो अग्नि है उसके बारे में देखें हम, तो ये दूसरी बात आई। पहली बात ये थी कि पानी में से बिजली का उत्पादन किया तो अग्नि उधर है, ये प्रामाणिक हुआ। अब दूसरा प्रमाण निकालते हैं हम। यह सिद्धांत है कि कारण सदा कार्य में व्याप्त रहता है। उल्टी तरह से बोलो तो कार्य में सदा कारण व्याप्त रहता है, माने कारण सदा कार्य में व्याप्त रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मिट्टी और घट, घट कार्य है, कार्य माने इफेक्ट, कार्य माने इफेक्ट। सो घट में मिट्टी व्याप्त है? यस, व्याप्त है। क्यों? क्योंकि मिट्टी घट का क्या है? कारण है, कारण है। कोज इफेक्ट रिलेशनशिप समझता है ना? गहना और सुवर्ण, जो गोल्ड है वो गहने में व्याप्त है। इस न्याय से, इस सिद्धांत से जल तत्व का कारण क्या है? अभी अभी बताया सीक्वेंस आपको। जल तत्व का कारण है अग्नि। अग्नि चूंकि जल तत्व का कारण है, इसीलिए वह जल में व्याप्त है। और इसीलिए यहाँ पे कहा सलिले सन्निविष्ट अग्नि ही, उस जल में जो अग्नि है वह परमात्मा ऐसा एव, वह परमात्मा ही है। परमात्मा जल में अग्नि की तरह भी है, और जगत में भी वह जगत का कारण होने से जगत में व्याप्त है। जो जिसका कारण होता है वह अपने कार्य में व्याप्त रहता है। जो जिसका कारण होता है वह अपने कार्य में व्याप्त रहता है। तो इसीलिए यह जो परमात्मा है वह जगत का कारण है, तो वह जगत में व्याप्त है। जगत जड़ है, परमात्मा चेतन है, विरुद्ध है। लेकिन वैसे अग्नि और जल विरुद्ध है, फिर भी अग्नि चूंकि जल का कारण है इसलिए जल में व्याप्त है। वैसे परमात्मा
जगत का कारण है, इसीलिए वह जगत में व्याप्त है। और इस तरह से उस परमात्मा को जिसने जान लिया, इस तरह से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, इस तरह से कारण कार्य की परंपरा में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के संदर्भ में उस परमात्मा को जिसने जान लिया, वह श्रुति माता कहती है मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कैसे छूटता है? उस परमात्मा को जानकर। कैसे जानकर? वह जगत का कारण है। किस तरह से कारण है? जैसे अग्नि जल का कारण है और अग्नि जल में रहती है, व्याप्त होकर रहती है, और इस तरह से यह परमात्मा इस जगत का कारण है और उसे जानकर जीव इस संसार चक्र से छूट जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और एक कारण भी हम देखेंगे कैसे यह परमात्मा जगत का कारण है, देखते हैं हम। देखिए, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा आगे इतना गहरा नहीं आएगा, लेकिन अभी थोड़ा गहरा है। देखिए, जैसे हम कहते हैं अग्नि जल में स्थित है, क्योंकि अग्नि जल का कारण है और वह अग्नि परमात्मा का ही रूप है। अब परमेश्वर अग्नि की तरह होने से यहाँ अग्नि कहा गया है। कैसे वह अग्नि की तरह है? तो तीसरा लॉजिक देखिए, जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, यस होती है, लेकिन कैसे होती है? शब्द शास्त्रीय शब्द है, जरा देखना। लकड़ी में अग्नि अनुगत होती है। अनुगत माने उसके अंदर चली गई होती है, अनुगत भी होती है। और दूसरा शब्द है, बी वेरी अटेंटिव, दूसरा शब्द, ये बहुत बड़ा सिद्धांत खुल रहा है आपके सामने, अनफोल्ड हो रहा है। जैसे लकड़ी में अग्नि अनुगत भी होती है और तिरस्कृत भी होती है। हेलो, ये शब्द आपको थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो समझेगा, समझ में आ रहा है? तिरस्कृत होती है, तिरस्कृत माने इग्नोर, उपेक्षित। तिरस्कृत होती है क्योंकि वो छिपी हुई है, परंतु वह रहती है अग्नि में ही, लकड़ी में ही। लकड़ी उसको कोई भाव नहीं देती है, कोई सम्मान नहीं करती है, बट वो तिरस्कृत होकर अग्नि लकड़ी में रहती है और लकड़ी में अनुगत होकर रहती है। लेकिन जब अग्नि मंथन करते हैं, अग्नि मंथन शब्द पता है? जब यज्ञ होते हैं, हवन होम हवन होते हैं बड़े बड़े अथवा वेरी शास्त्रीय तरीके से, तो दो लकड़ी के टुकड़े होते हैं पर्टिकुलर शेप में, उसको घिसा जाता है। और फिर जैसे दही, आप पहले के समय में मक्खन निकालने के लिए दही मथते थे ना, वैसे उस अग्नि मंथन होता है, लकड़ी को घिसा जाता है, दो लकड़ी को, और फिर उसमें से अग्नि प्रकट होकर फिर उससे होम हवन का अग्नि शुरू होता है। ठीक है? आज ही मुझे किसी का आया है, मैसेज आया है गोवा में से, वैदिक संस्कृत संस्था कुछ बड़ा चंडी होम करने जा रही है, तो उसके बारे में कुछ बातें आज ही हुई है। तो वहां पर भी अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट किया जाएगा। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, ये मंथनों के द्वारा होता है। एनीवे, हमारा पॉइंट ये है कि लकड़ी में अग्नि रहती है और मंथन करने से, उसको मथन करने के द्वारा वो प्रकट होती है, क्योंकि उधर है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन प्रकट होने पर ही, ये पूरा वेदांत का सिद्धांत यहाँ छिपा हुआ है, प्रकट होने पर ही वह तिरस्कृत करने वाली जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको जला डालती है। समझ में आ रही है बातें? उसको जला डालती है।
अब तक वो छिपी हुई थी, तिरस्कृत थी, जैसे वो प्रकट हुई, वह लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर उसको निज स्वरूप दे देती है। उसी प्रकार ये एग्जाम्पल चित्त में बैठ गया। उसी प्रकार ये अविद्या के द्वारा तिरस्कृत हुआ परमात्मा हम ब्रह्म ही है, लेकिन अविद्या के कारण हमें अपना स्वरूप पता नहीं है, छिप कर बैठा है। तो अविद्या के द्वारा तिरस्कृत हुआ और अविद्या में ही अनुगत परमेश्वर प्रकट होता है। कब? वहां अरणि मंथन होता है, दो लकड़े घिसे जाते हैं पर्टिकुलर शेप में। वैसे इधर गुरु और शिष्य को आप उत्तर अधर अरणि समझ लो। उधर एक नीचे अरणि होती है, एक उसके ऊपर होती है, और फिर उसको मंथन किया जाता है। वैसे यहाँ गुरु एन शिष्य, शिष्य अधर अग्नि है, गुरु उत्तर अग्नि है, और गुरु और शिष्य रूप के बीच में जो शास्त्र का संघर्ष होता है, शास्त्र का चिंतन मनन श्रवण होता है, निधिध्यासन होता है, उसके द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है। ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है, और फिर जो उस तत्व को, उस परम तत्व को, परमात्मा को तिरस्कृत करने वाली जो अविद्या है, उसको जलाकर राख कर डालती है, उसको जलाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थिर कर देती है। और इस कौन? ज्ञान रूपी अग्नि। और इसलिए इस सेंस में भी परमात्मा को अग्नि कह दिया, इस अर्थ में भी परमात्मा को अग्नि कहा। कार्य कारण संदर्भ में जल का कारण है अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश। सो इस तरह से उस कारण से भी उसको अग्नि को परमात्मा कहा। और चूंकि और ये प्रमाणित किया कि जल में अग्नि रहती है, इसलिए तो नदी में से डैम बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इस तरह से इस मंत्र को हम घटा रहे हैं। सन्निविष्टः बहुत पास में है। कितनी पास में? 1 इंच, 1 सेंटीमीटर नहीं, अनुगत, उसके अंदर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ही अविद्या में परमात्मा व्याप्त है, परंतु वो तिरस्कृत है और असंस्पृष्ट भी है। ये बड़ी गहरी बात है, मैं इसको अभी नहीं छेड़ती हूँ, बट आपको एक दृष्टि दे दिया, एक पॉइंट दे दिया सोचने के लिए कि सन्निविष्ट है फिर भी असंस्पृष्ट है। सो आगे बढ़ेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ पे स एव अग्नि, व परमात्मा सारे भुवन के मध्य में हंस होकर रहता है, जीव होकर रहता है, और वह अग्नि स्वरूप है, कारण है। आगे बढ़ते हैं। स एव अग्नि शलिले सन्निविष्टः तम एव विदित्वा अति मृत्यु एति, उसे जानकर, उस परमात्मा को जानकर मृत्यु से पार हो जाता है। कैसे वह परमात्मा को जानता है? देखिए, अज्ञान ही मृत्यु है। मृत्यु से पार कर जाता है माने अज्ञान को पार कर जाता है। अज्ञान की जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति को पार कर जाता है। विक्षेप शक्ति को उपासना और कर्मकांड के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, और आवरण को ज्ञान योग के द्वारा साधक पार कर जाता है। और इसलिए चूंकि अज्ञान ही मृत्यु है, अज्ञान ही दुख है, इसलिए इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकेंगे, वह दुख से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है, उसका दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि मूल अज्ञान नहीं नष्ट होता तब तक दुख निवृत्ति नहीं होती। वो झाड़ पेड़ के जो पत्ते काटना है उसको काटने जैसा है कि हम हॉस्पिटल में जाके आए, ठीक हो गया, रिलेशनशिप ठीक हो गई, अब दुख निवृत्ति हुई, वो पेड़ के पत्ते काटने जैसे। मूल अज्ञान, जो मूल काटना है, जहाँ पेड़ गिर जाएगा वो मूल काटना है, वो तो इग्नोरेंस को, अज्ञान को काटना है।
और इसीलिए इस लौकिक और शास्त्रीय जो उपाय है वो दुख निवृत्त, आत्यंतिक दुख निवृत्त करने में समर्थ नहीं है। और इसीलिए जब ये दुख निवृत्ति होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, आत्मज्ञान होगा, तब साधक जाकर इस मृत्यु चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। आगे कहते हैं न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अयन माने घर, अयन माने निवास स्थान, अयन माने अधिष्ठान। देखो रामायण शब्द है, राम अयन माने राम जहाँ रहते हैं उसे रामायण कहते हैं। अब समझ में आता है रामायण क्या है? राम का निवास स्थान, वहां राम रहते हैं। सो अयनाय न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। इस अयन माने अधिष्ठान, घर माने हमारा जो सच्चा घर है, हम सबका, सारे जीवों का, सारे प्राणियों का जो अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा ही हमारा निवास स्थान है। उस अधिष्ठान की प्राप्ति के लिए ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह बात यहाँ पे कहते हैं। माने संपूर्ण विश्व का जो अयन है, सारे जीवों का, जड़ चेतन सारे लोगों का जो अधिष्ठान है, जिसमें हम सब निवास कर रहे हैं, करते थे और आगे भी करेंगे, उस अधिष्ठान में जाने के लिए, उस अधिष्ठान की प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इस मंत्र का बहुत सुंदर चिंतन के लिए बहुत सुंदर है ये मंत्र। और परमात्मा अकेला संसार में रहता है, वो अग्नि रूप है, उसको जानकर मृत्यु से पार कर जाते हैं। और वो जानने के अलावा, माने ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि आपको परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होगी, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। आगे का मंत्र है स विश्वकृत विश्ववित, संधि अलग कर रही हूं। स विश्वकृत विश्ववित आत्मयोनि ही वह ज्ञः, ज्ञः माने ज्ञान स्वरूप, वह परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा विश्वकृत है, माने विश्व का बनाने वाला, रचना करने वाला है, विश्व सृष्टा है, विश्वविद विश्व को जानने वाला, सर्वज्ञ है। आत्मयोनि ही, वह स्वयं ही स्वयं के प्रागट्य का हेतु है, मैंने उसको बनाने वाला कोई नहीं है, वही सबका कारण है। काल काल है, वह काल का भी काल है, महाकाल है, परमात्मा महाकाल है। गुणी, वह सब दिव्य गुणों से संपन्न है। सर्ववित, सब जीवों की हर गतिविधि को जानने वाला है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही एक शब्द है ये। प्रधान माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने जीव। प्रधान माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने जीव, माने जीव का। और ये सारा विश्व जो दिखता है, पहाड़, समुद्र, पेड़, इस रूप में, ये सारी प्रकृति का भी वह स्वामी है। गुणेशः, सारे गुणों का शासक है। और बढ़िया शब्द आ रहा है, वेरी वेरी डीप वर्ड इज देयर। सह संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार की जो स्थिति है, माने अभी जो संसार चल रहा है, उसका हेतु भी वह है। संसार में बंधन जो है, हेलो, उसका भी हेतु ये है। समझ में आ रहा है ये बात? कोई क्वेश्चन आ रहा है? संसार में बंधन का हेतु भी वह है। ओ, वो बंधन का हेतु है,
माने उसने हमें बंधन दिया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? खाली शब्द ना सुने, उसको अंदर से समझे। संसार बंधन हेतु, संसार में जो हमारा बंधन है उसका भी हेतु, उसका भी कारण ईश्वर ही है। तो ऐसा है क्या? ख्याल में आ रहा है ये बात? आश्चर्य होता है। ठीक है। संसार बंध मोक्ष, और संसार से छुड़वाने का हेतु भी वही है। छुड़वाने वाला भी वो, बंधन करने वाला भी वो। संसार में हमारी जो स्थिति है, हम जो रह रहे हैं, उसका भी कारण वही है, और मुक्त करने वाला भी वही है। हम देखेंगे इन शब्दों को, पहले के शब्द थोड़े थोड़े लेके फिर इस संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु शब्द को ठीक से हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, संसार माने संसरण, आना जाना आना जाना। हम आते हैं चले जाते हैं, वापस आते हैं चले जाते हैं, कई योनियों में आते हैं। नेसेसरी कि मनुष्य योनि में ही वापस आना है। घबराहट होती है कि नहीं होती? पशु पक्षी सर्प और जंतु मच्छर, सो मेनी योनि, 84 लाख योनियां हैं, और उसमें कहीं भी परमात्मा हमको धकेल सकता है अकॉर्डिंग टू अवर कर्मस। सो संसार माने संसरण, तो इसमें ईश्वर बंधन का हेतु है, ऐसा जो कह दिया वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। उसके पहले छोटे छोटे शब्दों को देख लेते हैं। ये छोटे छोटे शब्द है। सविश्वकृत, विश्वकृत शब्द का अर्थ है वह संसार को बनाने वाला, अपनी माया से संसार का निर्माण करने वाला वही है। विश्ववित माने साक्षी होने के कारण वह सब कुछ जानता है। साक्षी शब्द समझता है? हृदय में बैठकर साक्षात इक्षते, वो देखता रहता है। हम जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सब कुछ वो देखता रहता है, उसका साक्षी है। और साक्षी होने के कारण वह विश्ववित्त है। चौथा शब्द है, तीसरा शब्द है आत्मयोनि ही। आत्मयोनि माने स्वयं ही स्वयं के प्रागट्य का हेतु है, स्वयं ही स्वयं का कारण है। जैसे हमारा कारण माता पिता है, या फिर कहो विश्व परमात्मा है, या माया है, ऐसा नहीं। उनको बनाने वाला कोई नहीं है, वही स्वयं स्वतः सिद्ध है, स्वयं ही अनादि है, अजन्मा है, स्वयं ही है। उत्पन्न हुए ऐसा नहीं कह सकेंगे, स्वयं ही है। इसको कहेंगे आत्मयोनि। अथवा फिर ये देव गंधर्व पशु पक्षी मनुष्य सबका वो आत्मा है, इन दैट सेंस भी आत्मयोनि कहेंगे। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका प्रभव स्थान हूँ, प्रलय स्थान हूँ, सबका निधान। निधान माने स्टोर हाउस, माने हम सब कहाँ रहते हैं? जैसे गेहूं की बोरी, डब्बे, सब कुछ कहाँ रहता है? सब जो पहले के समय में हमारा रहता था ना, स्टोर रूम, भंडार, भंडार भंडार ग्रह। तो ऐसे परमात्मा क्या है? निधान। बीजम अव्ययम, अव्यय बीज है, नष्ट होने वाला बीज नहीं है। ऐसे परमात्मा आत्मयोनि कहे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में क्या आता है? 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, वेदों को बनाने वाला भी मैं हूँ, वेदविद भी मैं हूँ, उसको जानने वाला भी मैं हूँ। विश्व को बनाने वाला भी वह है, विश्व को जानने वाला भी वह है। तो इस तरह से ये शब्दों को हम हल्का हल्का टच करके आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान स्वरूप है। इट्स अ नॉलेज इटसेल्फ एंड नॉट नॉलेज ऑफ something like knowledge of computer, knowledge of book, knowledge of music. No, it's a knowledge itself. वह स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। सारा संसार में जो ज्ञान है उसका सोर्स वह है, उसका स्रोत वह परमात्मा
है। आगे कहते हैं काल कालः, काल काल का अर्थ है काल का भी वह काल है। इसलिए आप उस कथा को याद करो, मार्कंडेय ऋषि की 16 साल की उम्र में जब यमदूत आए, क्या किया उन्होंने, शिवलिंग को लपेट के बैठ गए, लिपट के बैठ गए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर दूसरे दूत भी आए और फिर उनको छुड़वाया। तो पॉइंट इज दिस कि वह काल को भी रोकने वाले हैं। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, बड़ा सुंदर मंत्र है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनं क इत्था वेदयत् सः। कहते हैं जिसका, माने जिस परमेश्वर का ब्रह्म और क्षत्र, क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसका भोजन है, उभे भवत ओदनः, ओदति खाना खाना, दोनों उसका भोजन है। मृत्यु यस्य उपसेचन, और मृत्यु क्या है परमात्मा का, उपसेचन माने सब्जी है, चटनी है, जो भोजन के साथ लिया जाता है ना थोड़ा सा, वो कौन है, कौन है, मृत्यु। परमात्मा का जो चटनी है वो माने मृत्यु, उनका सब्जी है, चटनी है जो भी। क इत्था वेदयत् सः, माने ऐसे परमात्मा को कौन जानता है। सो तात्पर्य ये है कि वह परमात्मा, उस मृत्युदेव भी उनका उपसेचन है, ऐसे परमात्मा काल के भी काल है इन दैट सेंस, माने उनके शासन में मृत्यु देवता भी है। गुणी, गुणी शब्द का अर्थ है दया, प्रेम, करुणा, सौहार्द, सुहृदता, ऐसा सब है। अथवा माया शक्ति, ये भी उसका गुण है, माया की शक्ति भी उसका एक गुण है। सत्व, रज, तम, ये सारे गुण है। तो इस तरह से वो गुणी है और अनेक दिव्य गुण से सजा हुआ है। सर्वविद, अगेन ये शब्द आया, सर्वविद शब्द को हम ऐसे भी ले सकते हैं, समस्त जीव, उनके कर्म, उनके भावना, विचार इत्यादि अनंत ब्रह्मांड में होने वाली छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना, इन सब को जानने वाला कोई है। वाव, कैसा होगा वो, आप समझ सकते हैं। आपको लगता है कि ये परमात्मा कैसा महान होगा, कैसा होगा। तो सर्वविद, यह केवल शब्द को समझ लिया कि सब कुछ जानने वाला है वो नहीं चलेगा, उससे गहराई में जाना पड़ेगा, उसके प्रति वाव होना चाहिए। वाव, हाउ ग्रेट ही इज। कैसे कैसे सब कुछ समझता होगा, वो कैसा होगा, कौन होगा, मैं कैसे उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं, ये सब बातें आएगी तब जाकर थोड़ा कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकते हैं। सर्वविद यह प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेशः, गुणेश शब्द का अर्थ अगेन है गुणों के ऊपर शासन करने वाला, माने मेरे अंदर यदि दुर्गुण है तो उस पे भी वह शासन करता है, सद्गुण के पे भी वह शासन करता है। अर्थात हम प्रार्थना करें तो वो गुण को एक हुक्म करके निकाल सकता है अपने अंदर से। ये समझना है, ये प्रैक्टिकल साधना इस शब्द से समझनी है कि गुणों का ईश्वर, गुणों के ऊपर शासन करने वाला है। तो दुर्गुण को भी वो एक कमांड देकर हमारे हृदय से भगा दे सकता है, और सद्गुणों को भी एक कमांड देकर हमारे हृदय में एस्टैब्लिश कर सकता है। ऐसे प्रभु को प्रार्थना करके ये हृदय को पवित्र हम कर सकते हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, देखिए प्रधान क्षेत्रज्ञ पति का अर्थ होता है, प्रधान माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने जीव, ये पक्का हो गया। प्रधान माने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ माने जीव और प्रकृति, जीव और संसार, इस दोनों का भी पति है, स्वामी है। और संसार माने यह संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, ये मोक्ष का भी हेतु है,
बंधन का भी हेतु है और स्थिति का भी हेतु है। देखेंगे अब ये मेन चर्चा हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। मोक्ष का हेतु तो समझता है, स्थिति का हेतु भी समझता है, लेकिन बंधन का हेतु कैसे है जाने। ईश्वर बंधन का हेतु कैसे, यह प्रश्न उठाया जाता है। वैसे तो हम क्या समझते हैं, अज्ञान बंधन का हेतु है, ऐसा ही समझते हैं ना, इग्नोरेंस इज द कॉज फॉर बॉन्डेज, सिंपल। लेकिन समझे, बंधन का मुख्य हेतु वैसे तो अज्ञान है, अविद्या है, और वह स्वाभाविक है, अनादि है, नैसर्गिक है। लेकिन बंधन का जो अपर हेतु है, माने गौण हेतु है, एक प्रधान हेतु, मुख्य हेतु, और गौण हेतु माने सेकेंडरी हेतु जो है, हेतु माने कोर्स, कारण। बंधन का जो अपर हेतु है, पश्चात हेतु है, वह कौन है? वह है हमारे कर्म और हमारे भोग। समझ में आ रहा है? वे कर्म और भोग जो है वो हमारे बंधन को दृढ़ करते हैं, अथवा कहो कि ढीला भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डू द कर्म एंड भोग। तो बंधन से हमें निकलने नहीं देते हैं ये कर्म, ये भोग इत्यादि। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है श्रीमद् भगवद गीता, 15वें अध्याय में पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक, ऊर्ध्वं मूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके। कर्मानुबंधी, तो ये जो संसार वृक्ष है उसका मूल परमात्मा है, उसका मूल परमात्मा है, और उसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर है और शाखाएं नीचे है। इतनी नीचे की जमीन में जाकर वो दूसरा वृक्ष पैदा करती है, और जो मूल वृक्ष है उसका मूल गायब भी हो जाता है, मतलब कि वो मिलता ही नहीं है। इतनी सारी वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वे जमीन में चली जाती है। सो द पॉइंट इज दिस, संसार वृक्ष बड़ा बड़ा ही विशाल है, और उसमें कर्म रूपी दूसरी तीसरी जड़ें बनती है, विषय रूपी जड़ें बनती है। तो ये हमारे जीवन में बंधनकारी है। इसका सिंपल अर्थ जानना है तो समझ लें, आसक्ति बंधन है। अब समझ में आ गया? कर्म बंधन है, संस्कार बंधन है, वासनाएं बंधन है, विषय बंधन है, भोग बंधन है। तो इस तरह से ये सारे बंधन एक्चुअली तो है। तो ईश्वर को बंधन क्यों कहते हो भाई? ये ऋषि इस मंत्र में ईश्वर को संसार बंध मोक्ष स्थिति कहता है। देखिए, अभी अभी हमने देखा प्रकृति और क्षेत्र में, गीता चैप्टर 7 में 2 प्रकृति की बात आती है, एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में कहना पड़ रहा है। भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे हिम्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। चैप्टर 7 4th है, 5th नंबर का श्लोक है, 4 और 5 नंबर का श्लोक है। क्या कहते हैं? भूमि, रापो माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? ये सारी परमात्मा की अपरा प्रकृति है। मैंने अपना शरीर देख लो ना, शरीर में इंद्रियां है, पंचमहाभूत है, ये सब क्या है? भगवान की अपरा प्रकृति है। किसका शरीर? मेरे फ्रेंड का नहीं, अपना सबका शरीर। ये किसकी बिलोंगिंग है? ये किसकी प्रकृति है?
परमात्मा की प्रकृति है और हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। ओके, तो प्रकृति ये एक प्रकृति है और भगवान कहते हैं अपरेयमितस्तन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये दूसरी प्रकृति जो है जिसको परा प्रकृति बोलते हैं वो क्या है? जीव। जीव माने क्षेत्रज्ञ। समझ में आया? इधर दो शब्द है ना, प्रधान एवं प्रकृति। प्रधान एवं क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ माने जीव, प्रधान माने प्रकृति, अपरा प्रकृति, और जीव माने परा प्रकृति। अब ख्याल में आ गया दोनों शब्द। उसका ये पति है, स्वामी है, मालिक है, माने वो जीव का भी मालिक हुआ है और ये शरीर का भी मालिक है। तो मैं कौन हूँ? तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं। तो प्रकृति का प्रयोजन क्या है? ये दोनों प्रकृति है, इसका प्रयोजन क्या है? यहाँ पे अपरा प्रकृति का प्रयोजन है परा प्रकृति को भोग अपवर्गाय प्रकृति ही प्रवर्तते, ऐसा कहते हैं। ये जो अपरा प्रकृति है, जो संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, श्रवणीय पदार्थ माने सुनने को, शब्द स्पर्श, ये सारे जो विषय है वो किसके लिए है? जीव के लिए है। लेकिन भोग अपवर्गाय प्रकृति ही प्रवर्तते, लेकिन प्रकृति के दो काम है। एक काम है आपको भोग देना, मैंने अच्छा अच्छा खाना पीना, रूप रस गंध सब कुछ देना। दूसरा कार्य है प्रकृति का अपवर्गाय माने मोक्षाय, मोक्ष देना भी प्रकृति का काम है, प्रकृति करती है, कर सकती है, और भोग देना भी प्रकृति करती है। आपको क्या चाहिए उसके ऊपर आधार है, आपको जो चाहिए वो देती है। भोग अपवर्गाय प्रकृति ही प्रवर्तते। तो अब सुनो, अब बिल्कुल अटेंशन से सुनो, अटेंटिव होकर सुनो। मैं जानती हूँ कि क्वेश्चन भी भूल गए होंगे। क्वेश्चन यह है कि ईश्वर बंधन का हेतु कैसे है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो अब सुनो आंसर। चूंकि वैसे तो प्रकृति ही बंधन का हेतु दिखती है, भोग देती है, करती है, लेकिन चूंकि प्रकृति ईश्वर की है, आपके बेटे ने कुछ गुनाह किया तो आपके ऊपर भी आता है ना, आपने किया वैसा ही हो जाता है ना, वैसे। बस ये बड़ा लौकिक एग्जाम्पल दिया, लेकिन दे दिया। तो प्रकृति चूंकि ईश्वर की है, इसलिए प्रकारांतर से कहा जाता है कि ईश्वर ही भोग देता है और ईश्वर ही मोक्ष देता है। भोग देता है माने बंधन देता है, भोग में पड़ा माने बंधन में पड़ा। तो ईश्वर ही भोग देता, बंधन देता, ईश्वर ही स्थिति देता है, ईश्वर ही मोक्ष देता है। देखिए किस आधार पे देता है? क्या अपनी मर्जी से देता है? किसी को भोग दिया, किसी को मोक्ष दिया तो अन्यायी हो जाएगा? नहीं, वह सिद्धांत के आधार पे देता है। जिस जीवों के हृदय में कामनाएं भरी पड़ी है, इच्छाएं भरी पड़ी है, और वो भरी पड़ी रहती है। जब हम विषय भोग चाहते हैं तब परमात्मा उस जीवों की कामनाओं को भी पूरी करता है और उसे भोग भी देता है, और तब उसे कहा जाएगा कि वह बंधन का हेतु है। बट डायरेक्टली वो बंधन का हेतु नहीं है। विथ रेफरेंस टू योर डिमांड ही सप्लाइज यू। आपकी डिमांड है, कामना है, तो वो आपको भोग देता है, बंधन में डालता है। उसको कहेंगे उसकी अविद्या माया से वह बंधन में डालता है, रजोगुण और तमोगुण वाले। आपको तृप्त करता है, क्योंकि कामनाएं है और भोग नहीं मिला तो हम सब जानते हैं कि क्या तकलीफ होती है। समझ में आ रही है बात? भोग की इच्छा है और भोग नहीं मिला, कितनी तड़प होती है। तो वो कृपा है उसकी कि वो भोग देता है, बंधन देता है। लेकिन जीव जब सत्संग के द्वारा विवेकी बनता है, वैराग्यवान बनता है, सत्संग करके सदगुरु को प्राप्त करके, तब ईश्वर की व्यवस्था में सदगुरु भी है, सत्संग भी है। तब जब वो विवेकी बनता है और जब वो कहता है कि हे प्रभु अब मुझे छुड़ाओ इस संसार से, तब वह परमात्मा अपनी विद्या माया के द्वारा इस संसार से जीव को छुड़ाता।
ये उसकी कृपा है। उधर भी कृपा है, बंधन में भी कृपा है, और मुक्ति में भी, मोक्ष में भी कृपा है। ये तो देखने वाले ही देख सकते हैं कि ईश्वर की कृपा कितनी अनंत है। कृपा के बगैर उसका अस्तित्व ही नहीं है, मतलब कि वह कृपा का ही फॉर्म है, वह रूप है, वह मैनिफेस्टेशन है वह, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और जब वह कृपा करता है, मोक्ष प्राप्त कर, मोक्ष देता है, फिर ईशावास्यम इदगम सर्वम करने में, इस दृष्टि को प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता है। और फिर वह संत कहता है, निज प्रभु मैं देखूं जगत, निज प्रभु मैं देखूं जगत, केहि सन करऊं विरोध। किसके साथ मैं विरोध करूं? कौन मेरी ऑपोजिट पार्टी? क्योंकि मैंने क्या देख लिया? निज प्रभु मैं देखूं जगत, मैंने सारे जगत को प्रभु में देख लिया। समझ में आ रही है बात? फिर मैं किसके साथ विरोध करूंगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम दो कर जोड़ी। तो इस तरह से ईश्वर की को साधक प्राप्त करता है, और इसलिए इस मंत्र में कहा गया है, स विश्वकृत, वह विश्वकृत है, विश्ववित है, आत्मयोनि, ज्ञा, काल काल, गुणी, सर्ववित, और प्रधान क्षेत्रज्ञ, पति ही, परा और अपरा दोनों का वह स्वामी है। देखो कितना बड़ा साधना का पॉइंट मिल रहा है हमें। ये देह का भी वो स्वामी है और जीव का भी वो स्वामी है। तो फिर हम किस बात का सोचते हैं कि हम स्वामी हैं? वो सारे जगत का स्वामी है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। मंत्र नंबर 17 में चले जाते हैं। स तन्मयः हे अमृतः ईश संस्थः, वह तन्मय है, वह अमृत है, वह अमृत स्वरूप है, वह ईश संस्थ माने ईश्वरों में स्थित है, अथवा ईश्वर रूप से स्थित है। ज्ञः माने सर्वज्ञ है, सर्वगः, सर्वग माने सब ओर गया हुआ, माने सर्वत्र परिपूर्ण है। भुवनस्य अस्य गोप्ता, इस ब्रह्मांड का रक्षक है। तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कि क्या होगा ये जगत का। यू डोंट वरी। क्यों? क्योंकि वो कौन है? जगत का रक्षक। यह ईशे अस्य जगतः नित्यम एव, जो इस जगत का सदा शासन करने वाला, उसका शासन सदा है। न अन्य हेतु विद्यते ईशनाय, इस जगत पर शासन करने के लिए और कोई दूसरा हेतु नहीं है, माने और कोई दूसरा ईश्वर या दूसरा कोई भी नहीं है। वह ही इस जगत का शासन करता है। मतलब वह अमृत स्वरूप है, माने उनका मरण नहीं है, वो जन्म मरण वाला नहीं है, ईश संस्थ है और जगत का रक्षक है। थोड़ा जितना हुए उतना हम देखते हैं। तन्मय, ये बड़ा प्यारा शब्द है। वह तन्मय है। संस्कृत जानने वाले तुरंत जान जाएंगे और मीनिंग भी पकड़ लेंगे। तन्मय में तत् प्लस मय, प्लस नहीं बोलेंगे, तत् का ही मय प्रकार है। तन्मय मतलब तत् माने ये परा और अपरा प्रकृति, ये पकड़ लो पहले। माने परा और अपरा प्रकृति में वो मय हो गया है, उसके मय है वो, माने उस प्रकृति में वह विराजमान है, निवास करता है। तात्पर्य क्या हुआ तन्मय का? जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी तो तुरंत समझेगा। एक और शब्द देती हूँ, मृण्मय। मृण्मय, मृण माने मिट्टी, समझ में आता है? तो घट क्या है? मृण्मय है।
क्योंकि मिट्टीमय है ना घट। तो जैसे मृणमय घट है, वैसे जगत तन्मय है, माने जगत उसके मय है। जैसे घट मिट्टीमय है, वैसे जगत क्या है, परमात्मा मय है। पकड़ में आई बात? सो स तन्मय, इस विश्व को उसने बनाया, वह विश्व में पूर्णतया वह व्याप्त हो गया। उसको क्या कहेंगे, तन्मय। जिस मिट्टी से घट बना, उस घट में मिट्टी टोटली व्याप्त हो गई। तो प्रधान और क्षेत्रज्ञ माने अपरा प्रकृति, ये जो जड़ प्रकृति दिखती है वह जड़ प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ चेतन प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति जो है उसमें वह मय हो गया है, इसलिए उसका नाम पड़ गया तन्मय। और इसीलिए उसको और एक तरह से समझेंगे थोड़ा सा। ये मत्स्यावतार भगवान विष्णु का हुआ, याद है आपको? भागवत जी में आता है 10 अवतार आता है। तो मत्स्यावतार मछली के रूप में विष्णु का अवतार हुआ, तो मत्स्यावतार कहा। रूप किसका है? मछली का। नाम क्या है? मत्स्यावतार। लेकिन है कौन? है कौन? विष्णु। विष्णु है। तो विष्णु क्या हो गए? मत्स्यावतार में मय हो गए, माने विष्णु ही मत्स्यावतार में मत्स्य हो गए। तो आकार उनका नहीं है, चतुर्भुज आकार नहीं है, बट वही मत्स्यावतार हो गए। अच्छा, और एक कच्छप अवतार समुद्र मंथन के समय में, आई थिंक पिछले क्लास में ही आया था, याद है? वारा अवतार पूरी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए लिया था। तो वे वराह अवतार में विष्णु ही है, कच्छप अवतार में विष्णु ही है। लेकिन सारे उसी तरह से सारे विश्व में भी विष्णु ही है, परमात्मा ही है। तो उसे कहेंगे तन्मय शब्द का अंडरस्टैंडिंग। अब आ रहा है पकड़ में? सारे रूपों में और नेम एंड फॉर्म में वही है। चतुर्भुज विष्णु भी वह, गौर शिव और श्याम विष्णु भी वह, गौर शिव भी वह, हिरण्यगर्भ भी वह। मतलब कि सारे फॉर्म अलग अलग है, लेकिन वह परमात्मा एक है, और उसी का नाम है तन्मय। वेरी गुड नेम है तन्मय, माने तत्मय। ये प्रधान और क्षेत्रज्ञ उस परमात्मा के विकृत रूप है। सारा संसार विकृत है। विकृत माने जैसे रज्जु के ऊपर सर्प विकृत है, और रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीयमान है, वैसे परमात्मा ही संसार के रूप में प्रतीयमान है। इसको कहेंगे स तन्मयः। अमृतः, अमृत एक शब्द देख लेते हैं। अमृतः शब्द का अर्थ है मृत्यु जिसको छू नहीं सकती है, यानी द डेथ कैन नॉट कम नियर टू हिम, ही इज ऑलवेज इमोर्टल। मृत्यु उसको छू नहीं सकती है। मृतम माने मृत्यु वाला, अमृतम माने जिस नास्ति मृतम यस्ति स अमृतः। मृत्यु नाम की चीज जिसमें नहीं है उसे कहेंगे अमृत। श्रीमद् भगवद गीता के 9th चैप्टर में 19 नंबर का श्लोक में आता है, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं जो अमृत है वह भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। देखिए, तद असत च अहम अर्जुन, माने सत माने मैनिफेस्टेड, यहाँ पे इस श्लोक में ऐसा अर्थ होगा। व्यक्त और असत माने अव्यक्त, व्यक्त भी मैं हूँ, अव्यक्त भी मैं हूँ, अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसका अर्थ पकड़ लेना, एकदम पकड़ लेना ये बात को, निकली है ये बात तो पकड़ लेना इस बात को। यही वेदांत का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि ये जो द्वंद्व है, मृत अमृत, सत असत, हर्ष शोक, जो भी द्वंद्व है, वे सारे द्वंद्व उस ब्रह्म के अधिष्ठान पे अध्यस्त है। इन दैट सेंस इन सारे श्लोकों में जब जब आता है कि मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, और ऐसा भी आता है, देखिए ऋग्वेद में क्या कहते हैं, न मृत्यु आसीत् अमृतम न तरहि,
मैं मृत्यु भी नहीं, अमृत भी नहीं, अर्थात मैं अध्यस्त भी नहीं हूँ। और एक सेंस में कहते हैं कि सब कुछ मैं हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ उसके ऊपर प्रतीयमान है, मैनिफेस्ट अध्यस्त है, सुपर इम्पोजिशन है। और इसलिए आप ये समझ लो कि जब जब उपनिषद की या गीता की भाषा में, ग्रंथों की भाषा में ये आती है बातें, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या समझना है कि ये जो द्वंद्व की बातें प्रभु करते हैं कि मैं अमृत भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। एक बार जो कहते हैं मैं अमृत भी हूँ, मृत्यु भी हूँ, तो अमृत भी हूँ, मृत्यु भी हूँ माने मैं अधिष्ठान हूँ, अमृत और मृत्यु मेरे ऊपर अध्यस्त है। जैसे सर्प बोलेगा कि जैसे रज्जू बोलेगी कि सर्प भी मैं हूँ, और लाठी लगती है, किसी को लकड़ी पड़ी है तो लकड़ी भी मैं हूँ, तो क्या समझना है कि आखिर में वह रज्जू ही है। और सर्प आपको दिखता है तो चलो सर्प भी मैं हूँ, लकड़ी भी मैं हूँ। इस सेंस में शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है अमृतम चैव मृत्युश्च, माने मृत्यु का रूप धारण करके मैं ही आता हूँ। ये तो प्रैक्टिकल बात बता दी प्रभु। यस, जो मृत्यु आती है तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन है, तो मृत्यु का रूप भी जैसे रज्जु कहती है सर्प का रूप धारण करके मैं ही हूँ, वैसे मृत्यु का रूप धारण करके मैं ही आता हूँ। और इसलिए नामदेव महाराज कहते हैं देख मौत का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, देख मौत का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। बड़े आए हो लंबकनाथ, बड़े लंबे होकर, बहुत बड़ा एकदम है कि लंबा होता है, बड़े आए हो लंबकनाथ, बड़े बने हो लंबकनाथ। तो कहते हैं कि आप ही लंबे 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 भूत बन के आए हो, आप ही मृत्यु बन के आए हो, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं सारे रूपों में आपको देखता हूँ। That's the secret, that's the beauty of Vedanta। और इसीलिए आपको ये भी कथा पता होगी, याद करा देते हैं कि नामदेव महाराज जंगल में रोटी पका रहे थे, घी की कटोरी पड़ी थी, एक कुत्ता आया उठा के ले गया रोटी, और नामदेव महाराज घी की कटोरी लेकर उसके पीछे गए और बोला कि प्रभु घी तो लगाने दो चपाती के ऊपर। ये कथा फेमस है। तात्पर्य क्या है, सब में वो परमात्मा को देखते हैं। तो इस तरह से दो शब्दों को हम देखेंगे। आगे का थोड़ा सा रह गया है, सेकंड लाइन थोड़ा सा रहा है, हम अगले क्लास में इसको देखेंगे। तो इस तरह से परमात्मा के बारे में सारा श्वेताश्वतर उपनिषद बोल रहा है, उद्घोष कर रहा है। हमारे हृदय में कुछ इंजेक्ट हो जावे तो ये सारा ग्रंथ सार्थक होगा। मेरे ख्याल से अगले 2 क्लास में मोस्टली यह ग्रंथ पूरा होगा, भगवान करे, भगवान की इच्छा से। सो बाकी तो आगे के क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।